तो फाइनली जो बोर्टो टू ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 16 जो है डिटेल में रिलीज हो चुका है। और मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि मैं इस पर भी डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, तो ये डिटेल वीडियो आज मैं लेकर आया हूं, जहां पे मैं पूरे के पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। जहां पे हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है आयडा के साथ में, जो कि कवर पेज भी होती है, क्योंकि उसकी एबिलिटी के थ्रू जो हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे जानने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें कोई फाइट नहीं दिखाई गई, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमें रिवील की गई है वो इतनी ज्यादा शॉकिंग है कि मैं उसको देखकर जो शॉक रह गया था। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि आयडा जो सिंड्रेगान की मदद से पास्ट में देख रही होती है, जब कासिन कोजी बोर्टो को ट्रेन कर रहा होता है। और हम ये देखते हैं कासिन कोजी बोर्टो को फ्लैग राइजिंग के बारे में समझा रहा होता है कि ओसोसुकी के पास में जो उड़ने के अलावा एक और बेसिक एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और बोर्टो जो है आगे जाके फ्यूचर के अंदर में इस पावर को खुद मैनिफेस्ट करने वाला बहुत समय। और जब भी वो पावर मैनिफेस्ट होती है बोर्टो के अंदर में, उस चीज को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन आज से आने वाले 6 साल के बाद बोर्टो इस पावर को मास्टर कर लेगा। और वो बताता है फ्लाइंग राइजिंग के बारे में, जो कि मिनाटो की टेक्निक है। जब और इसके बारे में बोर्टो को बिल्कुल भी पता नहीं है। इसके बाद भी बोर्टो ने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की है जिसके मदद से वो जो फ्लाइंग राइजिंग की तरह ही कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। उस टेक्निक को यूज करने के लिए बोर्टो को किसी भी मेटल के ऑब्जेक्ट के अंदर में अपना चाकरा इम्ब्यूड करना पड़ता है, और फिर उस चाकरा को सेंस करके उस जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। और इसकी हमें कमजोरी भी बताई जाती है कि इसके लिए बोर्टो को उस मार्क को देखना पड़ेगा। अगर वो मार्क बोर्टो के विजिबल रेंज से बाहर हो जाता है तो बोर्टो उस चीज पर टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा। और इस चीज के लिए फ्यूचर वाले बोर्टो ने एक और तरीका निकाला जिसके अंदर वो जो सिंबल्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिवली कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और ये सारी चीजें जो हमने स्पॉयलर्स के अंदर में भी देखी थी। लेकिन इसके बाद फिर हमें ये दिखाया था कि बोर्टो कासिन कोजी से सवाल पूछता है कि अगर कासिन कोजी सारा फ्यूचर देख सकता है तो सारे लोगों को फ्यूचर क्यों नहीं बता देता, ताकि वो जो है फ्यूचर उनके अकॉर्डिंग जाए। कासिन कोजी इसके बारे में जवाब देता है कि वो जो है इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में पता चलेगा वो उस चीज में एक्ट ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर जो है चेंज हो जाएगा। और जितना ज्यादा लोग अपने फ्यूचर को जो है चेंज करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा वो जो अपने फेट से दूर जाएंगे और उतना ज्यादा फ्यूचर देखना मुश्किल हो जाएगा। और वो इवेंट्स जो फ्यूचर में होने वाले वो कभी होंगे ही नहीं, तो इसकी वजह से कोई जो फ्यूचर को जो ठीक से प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएगा। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़ा क्योस फैल सकता है। इसलिए जो वो किसी को भी उनके फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते। और जिन लोगों को फ्यूचर के बारे में पता है, यानी कि कासिन कोजी और बोर्टो, अब वो जो सिंगुलैरिटी ऑफ फेथ बन चुके हैं, इसकी वजह से जो है वो किसी को भी कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। इसी वजह से हमें ये पता चलता है कि बोर्टो किसी भी चीज को जो है क्लियरली क्यों नहीं बताता कोनोहा को, और वो जितनी भी इंटेल है वो सारी चीजें वहाँ पे शेयर क्यों नहीं कर रहा था। और ये बात जो है कासिन कोजी आयडा से भी करता है, जो कि सिंड्रेगान की मदद से पास्ट में जो है उसे देख रही होती है, और वो उसे भी मना करता है उस चीज को बताने से। तो इसका मतलब आयडा भी वहाँ पे समझ आती है। दूसरी साइड में हम देखते हैं आयडा, सुमिरे और शारदा को, जो कि जो है एक साथ में बात कर रहे होते हैं। और शारदा आयडा से पूछती है बोर्टो के लोकेशन के बारे में कि बोर्टो अभी क्या है, कहाँ है, और वो क्यों जो है लोगों को कुछ चीजें बता नहीं रहा है। तो आयडा जो है उसके बारे में कुछ जवाब तो नहीं देती है, लेकिन सुमिरे शारदा से ये कहती है अगर बोर्टो जो उन्हें कुछ बताना नहीं चाहता तो उसके पीछे उससे कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो जो उन्हें बता नहीं रहा है। लेकिन शारदा जो है जबरदस्ती करने लगती है। इसकी वजह से सुमिरे जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है कि वो बोर्टो को पसंद करती है। फिर भी जब बोर्टो पहली बार विलेज के अंदर में आया टाइम स्किप के बाद, और शारदा ने उसे जो हक कर लिया उसके सामने, उसकी वजह से जो है वो जेलस फील कर रही थी। और ये बताकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। आयडा जो ये सब चीजें देख रही होती है और उसे जो मजा आ रहा होता है इस चीज में। इसके बाद फिर हम देखते हैं शिकामारू को, जो कि आयडा को अपने पास बुलाता है ताकि वो जो है सैंड विलेज में जो हो रहा है उस चीज के बारे में जान सके। जहाँ पे आयडा ये बताती है कि गारा को सिंकी ने सील कर दिया था, और सिंकी जो है सिंजू बन चुका है, जिसका अब नाम रियू है, और उसका टारगेट गारा जो कि मारने के लिए आ रहा है गारा को। और गारा जो है सिंकी की सैंड के अंदर में सील है, यानी कि गारा की लाइफ जो है खतरे में है। और इसके बाद फिर आयडा ये भी रिवील करती है कि अब जो है वो किसी भी चीज को जो है रियल टाइम में होते हुए अब नहीं देखेगा, क्योंकि जब भी आयडा अपने सिंड्रेगान का इस्तेमाल जो है करंट टाइमलाइन में करती है किसी भी चीज को देखने के लिए, बग का सिंजू जो उसे कहीं ना कहीं से देख लेता है। इसकी वजह से उसकी एबिलिटी जो डिस्टर्ब हो रही है, इसी वजह से अब वो जो है पास्ट के इवेंट ही देखेगी। और इसके बाद फिर आयडा ये भी बात करती है कि क्या शिकामारू वो है जिसने बोर्टो को एस्केप करने में मदद किया था। इस पर शिकामारू को जवाब तो नहीं देता, लेकिन आयडा जो है ये कहती है कि वो जो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी। और वो ये भी सलाह देती है शिकामारू को कि अगर वो जो सिंजूस के बारे में कुछ करना चाहता है तो वो कवाकी और बोर्टो को अकेला छोड़ दे, क्योंकि बोर्टो और कवाकी ने जो टीम अप कर लिया है और वो जो मिलकर सिंजूस को हैंडल करेंगे आगे जाकर। और इसके बाद फिर शिकामारू जो है आयडा से पूछता है बोर्टो के हलाक के बारे में, क्योंकि उसने जो है पहले भी शिकामारू से टोट्स के थ्रू बात किया, और उस टोट को जो शिकामारू ने पहले देख के रखा हुआ है। और वो बताता है कि वो शायद कासिन कोजी है जो उसके साथ में है। और वो जो आयडा के बारे में कंफर्म होना चाहता था, लेकिन आयडा को जवाब तो नहीं देते। लेकिन कासिन कोजी का टोट तभी वहाँ पे आता है और वो जो है अपना आइडेंटिटी उसके सामने रिवील कर देता है। लेकिन इसके बाद फिर कासिन कोजी शिकामारू को एक ऑर्डर देता है, जहाँ पे वो शारदा, मित्सुकी और कोनोहामारू को सैंड विलेज में भेजता है, जहाँ पे गारा सील था, क्योंकि रियू और मात्सुरी जो है गारा को मारने के लिए वहाँ पे आ रहे थे। और इसके अलावा कासिन कोजी शिकामारू को ये भी सजेस्ट करता है कि वो हिमावारी को विलेज से बाहर ना जाने दे, क्योंकि अगर गलती से वो विलेज के बाहर चली गई तो जूरा उसे मार देगा, और जूरा कभी भी विलेज के अंदर में अटैक नहीं करेगा। इसलिए जो है हिमावारी को विलेज के अंदर ही रखना है, क्योंकि जूरा को कोनोहा कल्चर से बहुत ज्यादा लगाव है और उसके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस, इसलिए वो कभी भी जो है विलेज पे अटैक नहीं करेगा। और अगर कभी भी जूरा दोबारा विलेज के अंदर में आता है तो उसे जो एक नॉर्मल कस्टमर के ट्रस्ट क्रिएट करे जब भी वो किसी बुक स्टोर पे आए, क्योंकि अगर कभी भी जूरा गुस्सा आ गया तो उसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो पूरे विलेज को जो है सेकंड्स के अंदर में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और कोनोहा के पास में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो कि जूरा से लड़
सके। और इसके अंदर में बोर्टो भी इंक्लूड है। हमने यही देखा था कि जूरा ने बोर्टो को भी वन शॉट कर दिया था, जो कि अभी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा सैंड विलेज में, जहाँ पे हम कोनोहामारू सरदार मित्सुकी को देखते हैं कि सैंड शिनोबीज के साथ में वो मिलकर उस जगह में जाते हैं जहाँ पे गारा सील हुआ था। और इसके बाद फिर हम देखते हैं रियू और मात्सुरी जो कि गारा को मारने के लिए उसकी जगह पे पहुंच जाते हैं, और कोनोहामारू की टीम जो उसे देख लेती है। और हो सकता है अगले चैप्टर के अंदर में इनका इनकाउंटर हो सकता है, जिसमें हमें जो है शारदा के मांग्यो शारिंगन की एबिलिटी और मित्सुकी के सेज मोड का फुल पोटेंशियल भी देखने को मिल सकता है। तो इस फाइट में तुम एक्साइटेड हो या नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और मैं तुम्हें मिलता हूं ब्रांड न्यू वीडियो से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।